नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें आपकी मैरिज और आगे की स्टडीज़ के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी शॉर्ट है। शॉर्ट फिंगर बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी और बहुत जल्दी अपने थॉट्स पर रिएक्ट करने जैसे योगों को निर्मित करता है। इस कंडीशन में ये प्योरली इम्पेशेंट टाइप के नेचर को क्रिएट करता है। तो अगर आपको समय पर कोई काम नहीं बन रहा है और जो भी डिज़ायर या एम्बिशन है वो अगर प्रॉपर टाइम लिमिट में नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको हाइपर टेंशन एंड वरीज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या हड़बड़ी के कारण और इम्पेशेंट मेनली नेचर होने के कारण आपकी बहुत सारी रेखा यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल वे में रन कर रही है। हॉरिजॉन्टल यानी इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं आप। तो जब भी इस प्रकार की रेखा होती है तो इसे वरीज लाइन कहते हैं, इसे स्ट्रगल एंड स्ट्रेस लाइन नहीं कहते। क्योंकि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने विचारने वाले होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड बर्डन या स्ट्रेस ले लेते हैं छोटी छोटी बातों में भी इवन, तब जाके ये रेखा गवर्न होती है। तो यहाँ पर एक सबसे बिगेस्ट आपको सजेशन यही रहेगा कि आप सब चीज़ ऊपर वाले के हाथ में छोड़िए। आप ब्लाइंड ट्रस्ट किसी भी एक प्रकार से ईश्वर पे, अपने कुल देवी देवता पे या जहाँ भी आपका फेथ है वहाँ पर आपको करना चाहिए। सब चीज़ उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आपके ऊपर जो भी आप जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे चिंताएं करते हैं या चिंतन मनन करते हैं या ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग आपको हो जाती है या प्रेशर बिल्ड होता है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर फिर नहीं आएगी। दूसरा, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर आपको अपने डे रूटीन लाइफ को बहुत अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। सात्विकता बरतनी चाहिए। तमाम तरह के नेगेटिव वाइब्स से आपको दूर रहना चाहिए। नेगेटिव वाइब्स पामिस्ट्री के अकॉर्डिंगली गलत संगत आदत होता है, पहली बात। दूसरा ये कि अगर लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। और खान पान पर, बाहरी खान पान पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी काम करते हैं, आपको रिजल्ट बहुत प्रोमिनेंट आएगा। और अगर फर्स्ट काम आप करते हैं तो आपको कभी भी पीछे मुड़ के लाइफ में देखना ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखें, शॉर्ट आपका फिंगर है, आपको पता है कि आपसे ज़्यादा पेशेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए आप जो भी काम करें प्रॉपर प्रो कॉन्स एनालिसिस करके शुरू करें। हर काम को जब आप प्रॉपर एनालिसिस करके करना शुरू करेंगे तो आपको टाइम लिमिट भी पता रहेगा, पेशेंस भी अच्छे से मेंटेन हो पाएगा और हर काम परफेक्टली डन भी हो पाएगा। अदरवाइज इसमें जो है बहुत जल्दी काम में परिवर्तन होने जैसे योग निर्मित होते हैं। लिटिल फिंगर जब भी इंडिपेंडेंटली बिहेव करता है, यानी थोड़ा बहुत भी फिंगर से जब दूरी हो, तो इस कंडीशन में आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे आप अपने मन की। इसके अलावा इसकी जो लेंथ है शॉर्ट है, तो आपकी बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रह जाती है। आपका जो नेचर है प्योर शाइनेस वाला है, इसीलिए अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, शर्मिलापन महसूस होने के कारण ही स्टेज फियर भी ये यहाँ पर दे देता है। बार्गेनिंग इशू बहुत ज़्यादा होता है, बार्गेनिंग नहीं कर पाते अच्छे से। सामने वाले ने जो पैसा कहा है उससे आप कम करा ही नहीं पाएंगे, बहुत रेयर ही कम करा पाएंगे। दूसरी बात, ये मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है, हमारे टॉकिंग सेंस का कारक होता है, हमारे पर्सनैलिटी का कारक होता है। तो जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट ज़्यादा होती है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नेचर या पर्सनैलिटी ये नहीं दे पाता है। तब तक नहीं दे पाता जब तक इसकी रेमेडी ना परफॉर्म की जाए। इसके रेमेडी में आपको ये सबसे पहला तो काम ये करना है कि गाय को आप चारा खिलाना शुरू करिए, नहीं तो मूंग जो होता है, हरा जो मूंग हुआ और जो भी हरी चीज़ हुई वो आप निश्चित रूप से खिलाना शुरू करें गाय को, नहीं तो बर्ड्स को। इससे क्या होगा कि जो बुध की स्थिति वो बहुत प्रबल होने लगेगी। तो इस कंडीशन में सेंस ऑफ ह्यूमर इंक्रीज होने लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड होगा और कम्युनिकेशन एरर दूर होने के साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आँख में आँख मिला करके आप बात कर पाएंगे अच्छे से, नए लोगों से आगे से रह करके जोड़ पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखना है। यहाँ पर एक और चीज़ का आप जो है रेमेडी प्रेफर कर सकते हैं। जिस भी रूम में आप रहते हैं या फिर घर में जो एंट्री गेट होता है वहाँ पर आप ग्रीनरी कुछ ना कुछ लगाइए, या फिर एक प्रकार से जो बच्चे यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं, कन्याएं हैं, उनकी खेलती हुई कोई अगर तस्वीर है और वो भी ग्रीनरी वे में, तो ये प्योर यहाँ पर बुध को इंडिकेट करता है। तो अगर आप ये काम कर लेते हैं या फिर राधा कृष्ण का भी फोटो अगर अपने रूम में या फिर अपने हॉल में लगाते हैं, उसमें भी ग्रीनरी शो कर देते हैं जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपको खुशखबरी आपके मैरिज के रिगार्डिंग और ओवरऑल जो भी हमको बुध की यहाँ पर कमी दिखी है ये सब आपकी निश्चित रूप से ख़त्म होगी। इसका जो असर है आपको विद इन द कपल ऑफ मंथ यानी 2 से 4 महीने के अंदर में आ जाएगा। और अधिकतर मामलों में इसका असर जो है विद इन 7 to 8 डेज़ में ही देखने को मिल गया। लेकिन 2 to 4 मंथ इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये जो एनर्जी है ये डिपेंड करता है कितनी रिक्वायर्ड है, इसीलिए थोड़ा समय ज़्यादा ले लेती है एनर्जी बनने में। तो ये आप काम करिए, देखिए इसमें क्या क्या इंडिकेशन आएगा।
वो भी समझ लीजिए। इसमें ये रहेगा कि आपके घर का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा खुशहाल होने लग जाएगा। ये एक प्रकार से वेल्थ का भी कारक है, तो वेल्थ बहुत इंक्रीज़ होगा, बच्चों का आना जाना शुरू हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो अपॉर्चुनिटीज़ है पार्टनर के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, वो बहुत एकदम प्रोमिनेंट आपको दिखने लग जाएगी। बहुत सारे रिश्ते या फिर बहुत सारे योग आगे से रह करके होना शुरू हो जाएगा, या पुराने कॉल्स लोगों के जो है आना शुरू हो जाएंगे। और ये जो भी इंडिकेशन है 5 to 7 डेज़ के अंदर में ही होगा। यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड फिंगर के लेंथ में आपकी फर्स्ट फिंगर के लेंथ ज़्यादा इंप्रूव है। तो बचपन से आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी रहा है, भले ही कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रहा हो, लेकिन इस कंडीशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है। तो बहुत कम उम्र से अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारियां लेकर के चलने वाले, या फिर जिम्मेदारी को सही ढंग से पूर्ण कर पाने में आप जैसे जातक सक्षम होते हैं। इस कंडीशन में टीचिंग क्वालिटी अच्छी होती है, मॉनिटर भी बनते हुए या फिर लीडर बनते हुए भी देखने को मिलते हैं बचपन में। और ये बेसिकली नॉलेजेबल पर्सनैलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। तो ज्ञानवान आप जैसे जातक होते हैं इस कारण से, क्योंकि हमेशा रेगुलर लर्निंग हैबिट इस कंडीशन में देखने को मिलता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होता है, तो चाह करके भी किसी के सामने झुक नहीं पाते। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की जो श्रृंखला है वो यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रही है। तो ये फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच को क्रिएट कर रहा है, लंबे और मधुर रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं। और जो फिंगर की यह नोट्स ये डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो कि कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस और सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। फैलेंजेस की स्थिति ठीक है, इंटरनल मार्स आपका वीक है। इंटरनल मार्स जब भी वीक होता है तो फिजिकल फिटनेस के लिए ये इंडिकेशन ठीक नहीं होता है। कुछ ना कुछ रोग या फिर कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लेकर के होता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता यहाँ कमज़ोर होती है। और अगर ये तिल है तो इस पूर्णतः मांगलिक योग का निर्माण करता है। अभी आपकी उम्र 28 है, बस 28 तक ही इसका असर नेगेटिव रहता है। मैरिज की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो 21 के पहले आएगी, नहीं तो 28 के बाद में आएगी, जब मंगल के क्षेत्र पर तिल होता है। तो इसीलिए आपका जो मैरिज का योग है कन्फर्मली नेक्स्ट ईयर में जो है अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर आप बुध का भी रेमेडी परफॉर्म करेंगे और मंगल के लिए कोई भी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उम्र 24-25 के होते तो आपको डेफिनेटली ये सजेस्ट किया जाता है कि आप अंगारक जाइए उज्जैन में, वहाँ पूजा करिए, भात पूजा। अदरवाइज़ अभी बेसिकली कोई नीड नहीं रहने वाला है, क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट साइन दिख भी रहा है यहाँ पर कि यहाँ देख सकते हैं कि एक ये जो सपोर्टिव लाइन आई है कितनी स्ट्रांगली लाइफ लाइन के पैरेलल लास्ट तक चल रही है। और अगर इसका एज यहाँ काउंट करेंगे तो ये नॉर्मली 29 एंड 30 के एज का ही समय है। तो नेक्स्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली मैरिज के चांसेस फुली कन्फर्म यहाँ पर आपका हो जाएगा। और फिर ये देख सकते हैं जब सपोर्टिव लाइन इतनी स्ट्रांग चलती है तो पार्टनर भी बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ऑनेस्ट या लॉयल देखने को मिलते हैं। तो ये इसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन इसीलिए कहते हैं कि पार्टनर के आने से या दूसरे के आने से लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब ये सपोर्टिव लाइन आ रहा है उसके पहले की लाइफ लाइन क्या डिस्टर्ब चल रही है, और जब सपोर्टिव लाइन आ रहा है तो लगातार प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, बाहर की तरफ रेखा निकल रही है। तो ये सीधे सीधे इंडिकेट हो रहा है कि मैरिड लाइफ बहुत शानदार रहने वाला है आपका। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण बहुत जल्दी आवेश में आते हैं, और इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, बहुत जल्दी थॉट्स को इम्प्लीमेंट एक्शन के रूप में करना, ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा होना, ये सब कॉम्बिनेशन। ये जो फर्स्ट फ्लेंज पर आड़ी रेखा होती है ये भी हाइपरटेंशन वरीज के कारण ही क्रिएट होता है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल है। तो शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम दिखाई पड़ते हैं, और बोलचाल की कला में धीरे धीरे कर माहिर होते हुए भी देखने को मिलते हैं। बहुत बड़ा डिज़ायर या बहुत बड़े एम्बिशंस लाइफ में देखने को मिलता है। जुपिटर माउंट की रिगार्डिंग बात करें तो जब भी ये माउंट फ्लैट होता है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत कम उम्र से आती है, या फिर फैमिली से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहेगा क्योंकि आपका शुक्र बहुत सही डेवलप्ड है। तो शुक्र जब डेवलप्ड होता है तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट से लेकर के मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्लुएंट, फ्लेक्सिबल और सेटिस्फैक्ट्री और फ्रूटफुल देखने को मिलता है। यहाँ पर जुपिटर के ऊपर जो साइंस हैं वो आपकी प्रोग्रेस लाइन, माइंड लाइन से निकली हुई है, जो अगेन एक एम्बिशियस नेचर का कारक होता है। हमेशा नॉलेज गेन करना, स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा रुचि रखना और सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत अच्छी होना, और कभी भी अपने थिंकिंग और डिज़ायर से कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, ये सब बेसिक नेचर में यहाँ पर ये दर्शा रहा है। जितनी भी यहाँ की आड़ी रेखाएँ हैं ये यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन देगा। इसीलिए तमाम तरह के धर्म ग्रंथ, रहस्य विद्याओं के प्रति रुचि होने के साथ साथ दयालु किस्म की प्रवृत्ति रहेगी, और आप जैसे जहाँ तक सोशल वर्क करके बहुत ज़्यादा नेम फेम पाते हैं। तो इसीलिए कभी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो मना मत करिएगा, इससे आपका जुपिटर भी अच्छा होगा। और ये जो लाइफ का जो गोल है और ये आपका सोल का फूड है ये भी यहाँ पर कंप्लीट होने वाला रहेगा सोशल वर्क करने से।
एनिमल लवर भी यहाँ पर आप जैसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे आप रेखाएं देखेंगे जो मंगल से होते हुए शनि की तरफ जा रहा है। तो मंगल से शनि की जब इस प्रकार की युति होती है तो ये नॉर्मली एक्सीडेंट, नहीं तो हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल और मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर या एनजाइटी ये क्रिएट करता है। मंगल शनि की युति व्यक्ति को आराम करने नहीं देती, इसीलिए लगातार जीवन में संघर्ष ये देते रहता है। तो इसीलिए आपका जो टीन एज रहा खासकर, और जो समय रहा अराउंड 22 के पहले तक का, बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ आपने ये समय व्यतीत किया है। शनि की स्थिति की बात करेंगे अभी, तो शनि की जो स्थिति है वो यहाँ पर विकसित वैसे ठीक है। तो शनि जब ऐसा विकसित हो तो मेहनती व्यक्तित्व में देखने को मिलता है, मेहनती स्वभाव। अब यहाँ जो भाग्य रेखा की स्थिति है वो उद्गम हो रही है चंद्र के क्षेत्र से, और एक जीवन रेखा से, और एक मस्तिष्क रेखा से भी। तो भाग्य रेखा इस प्रकार से जब होती है तो काम में हमेशा परिवर्तन करने का मन होता है। दूसरों के सहयोग, खुद की मेहनत और खुद की बुद्धिमत्ता के द्वारा आप जीवन में ज़्यादा प्रगति कर पाएंगे। यहाँ पर आपको जन्म स्थान से दूर काम करने के योग, या फिर उन्नति करने के योग, या फिर रचने बसने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। और आप अपने मन का काम शुरू तो कर देते, लेकिन प्रॉपर एंडिंग हो नहीं पाता उस काम का, क्योंकि बीच में वो काम आप छोड़ देते हैं या रुक जाते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो मस्तिष्क रेखा से भाग्य रेखा निकली है ये सीधे के सीधे आपके शनि पर जाके अटैच हो गई है इस प्रकार से, और गुरु की तरफ भी इवन देख रही है। तो बहुत पावर पोजीशन या अथॉरिटी आपको उम्र 35 के बाद से मिल जाएगा, क्योंकि ये 35 का ही उम्र है। और मस्तिष्क रेखा से जब ये रेखा निकली है तो जो भी प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं उससे लाभ मिल जाता है। जुपिटर पे जाने के कारण पावर पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट, रॉयल्टी को ये बढ़ाता है। सैटर्न पे जाने के कारण पैसा बहुत अच्छा देता है। तो ये कहना बहुत सही रहेगा कि 35 की उम्र में आपका भाग्योदय, क्योंकि लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन इसी पीरियड में निकली हुई है, तो बहुत बड़ा आलीशान घर बन पाएगा, या जो भी इस उम्र में आपका मनोकामना रहेगा, या इस उम्र तक जो भी इच्छा मनोकामना रहेगी वो पूर्ण निश्चित रूप से हो जाएगी। शनि के ऊपर एक हल्का सा नेगेटिव साइन है, और वो है क्रॉस का। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जब क्रॉस बनता है तो काम बनते बनते बिगड़ना, चिंतन मनन ज़्यादा होना, मन विचलित ज़्यादा रहना, और रेस्टलेसनेस, इस प्रकार का सैटर्न देता है। इसका क्या रेमेडी है? बहुत सरल रेमेडी है, हमेशा अपने पाँव में तेल लगाकर सोएं। और भृंगराज ऑयल यहाँ पर आप लगा सकते हैं, नहीं तो अश्वगंधा ऑयल लगा सकते हैं। अश्वगंधा सेपरेटली केतु के लिए है, तो केतु का यहाँ पर ऑयल जो है लगाकर आप सोएं, इससे नींद भी ठीक रहेगी, और जो भी एनजाइटी है या चिंतन मनन है या मेंटल डिस्टर्बेंस है या रुकावटें भी हैं इवन काम में, वो ख़त्म हो जाएगा। शनि मशीन है, मशीन को चाहिए होता है तेल, और अगर हम केतु का तेल लगाते हैं पाँव में, क्योंकि पाँव का कारक भी शनि ही है, तो हम जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत जो कर रहे हैं उसका शुभ परिणाम आने लगता है, प्रगति दिखने लगती है। सोचने विचारने के बजाय हम और ज़्यादा मेहनत अपने काम में करने लगते हैं, तो भाग्य की स्थिति मजबूत होती है। तो ये जो क्रॉस का साइन है इसका फिर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको नहीं आएगा। इन सब का असर, ये जो तेल है या जो शनि के रिगार्डिंग ये काम किया आपसे करवाया जा रहा है, इसका असर जल्दी नहीं आता है। ये मिनिमम आपका 6 महीना तो लेगा, लेकिन अच्छा बात इसमें ये रहेगा कि आपको 1 महीने के अंदर में ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी महसूस होने लग जाएगा। जो सेपरेट ये लाइन है इसे विद्या रेखा कहते हैं। क्या होता है कि जब आप जैसे जातकों के पास ज्ञान ज़्यादा होता है तो वो ज्ञान आपके काम कभी नहीं आएगा, लेकिन दूसरों के काम बहुत ज़्यादा आएगा। इसीलिए एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर और एक प्रकार से एडवाइजरी में कोई भी काम करने से आपको लाभ मिलेगा। इसीलिए आपके क्लिनिक खुलने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और बहुत सारे लोगों का भला अपने लाइफ में कर पाने में सक्षम रहेंगे। अब सूर्य और शनि के बीच की युति में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक विंडो साइन दिखेगा। विंडो साइन जब भी सूर्य के ऊपर होता है तो ये घर में बहुत ज़्यादा समृद्ध व्यक्तित्व को दर्शाता है। समृद्ध वो लोग होते हैं जिनके पास धन से लेकर के नाम, इज्जत और ज्ञान और शांति, ये चारों चीज़ें होती हैं, और ये चारों चीज़ें आप अपने घर में लेकर के आएंगे। घर परिवार वाले आपके द्वारा बहुत ज़्यादा बेफिक्र रहेंगे, और बहुत लोग तो आपका नाम यूज़ करके काम अपना करेंगे। तो ये साइन हुआ, या फिर ट्रायंगल का या मछली का चिन्ह हुआ, ये सारे साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर आपके सूर्य पर एक जो है मैं कमी ज़रूर आपको दर्शाना चाहूँगा, वो है आइलैंड का फॉर्मेशन। इसे फिश सिंबल नहीं कहते हैं। आइलैंड का जब फॉर्मेशन होता है तो ये करियर में ब्रेक देता है, करियर में डिफ़िकल्टीज, स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस देता है। डरने वाली बात इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और पॉजिटिव साइन यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसलिए इस रेखा का कोई इतना नेगेटिव असर नहीं रहने वाला है। लेकिन ये कब मेंटेन होता है? जब करियर के रिगार्डिंग जो है ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, ओवर पॉजिटिव होने लगते हैं, और इस कंडीशन में हेल्थ के ऊपर जब ध्यान नहीं देते हैं तो भी सूर्य रेखा डिस्टर्ब होती है। क्योंकि सूर्य रेखा का तो काम है जीवन में आपको पैसा देना, संघर्ष देना, काम करवाना। लेकिन अगर इस पे आइलैंड बन रहा है तो वो इस बात को इंडिकेट करता है कि किसी एक्सटर्नल रीज़न के कारण आप अपने करियर में डिस्टर्ब होंगे, चांसेस हैं। तो इसलिए हेल्थ के ऊपर बहुत आपको ध्यान रखना है।
स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, जीवन में सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली सरलता से मिलता जाएगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो करियर से लेकर के अर्निंग सब चीज़ डिस्टर्ब यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर एक सजेशन आपको ये दिया जाएगा कि पिता का खूब सम्मान करें, या पिता समान जितने भी लोग हैं उनका खूब आशीर्वाद लिया करें। वृद्ध आश्रम में जा कर के जो बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं उनको जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट हो उसके रिगार्डिंग डोनेशन खासकर रविवार के दिन किया करें। और जो ये अमावस्या वाला समय आता है, अमावस्या हुआ, फुल मून नाइट हुआ, या फिर डार्क नाइट हुआ, इस दिन में जाकर के भी डोनेशन करने से पितृ बहुत खुश होते हैं। तो सूर्य पर जब भी आइलैंड का फॉर्मेशन हो या क्रिस क्रॉस ज़्यादा हो तो ये पितरों के द्वारा भी जो है संघर्ष को दर्शाता है कि पितृ कहीं ना कहीं खुश आपके नहीं हैं। तो कुल देवी देवता की आराधना करने से या पितरों का रिगार्डिंग डोनेशन करने से लाभ मिलता है। तो ये सारे रेमेडीज़ ऐसे हैं कि अगर इसको आप एक दो बार ही करेंगे आपको बार बार मन होगा करने का, क्योंकि इतना पॉजिटिव वाइब्स आपको आने लगेगा जो आज तक कभी आपको आया ना हो। अदरवाइज़ देखें तो सूर्य पर इसके अलावा भी एक बहुत स्ट्रांगली स्क्वायर का साइन है, तो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे आप आगे चलकर काम कर सकते हैं अगर यहाँ पर आपका सूर्य की रेखा की स्थिति ठीक हो जाती है। तो अब इसका नेगेटिव पॉइंट के रिगार्डिंग क्या दिक्कत आएगा, ये आइलैंड यहाँ बना दिया है तो आप पढ़ाई लिखाई में बहुत माहिर हैं, करियर में बहुत सही इस्टेब्लिश है, परंतु जो वैल्यू, रिस्पेक्ट, एक्सपेक्टेड गेंस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ऐसा लगेगा कि अंडररेटेड वर्क काम कर रहे हैं, जूझ करके काम कर रहे हैं, तकलीफ परेशानी के साथ काम हो रहा है, दूर का ढोल सुहावन लगता है। वो वाली बात है कि आपका एक प्रकार से देखने में सुनने में बहुत अच्छा लगेगा कि आप कहीं ना कहीं पावर पोजीशन अथॉरिटी में, लेकिन जेन्युइनली जाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रगड़ते हुए देखने को मिलेंगे अपने आप को आप। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सूर्य पर ऐसे चिन्ह अवेलेबल हो रहे हैं। तो इसका रेमेडी आपको इसलिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा जो यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन है ये मंगल से कनेक्टेड हो गया, इसलिए प्रॉपर्टी अच्छी दे पाएगा। और मरकरी माउंट जब भी थोड़ा दबता है तो बहुत सारी बातें मन के अंदर दबी रह जाती हैं, लोगों को उनका नकारात्मक पक्ष आप बता नहीं पाते हैं, ये आपके अंदर कमी है। इसके अलावा यहाँ जो सीधी खड़ी रेखा है ये सिंपैथेटिकल नेचर एंड अप्रोच देती है। ये फॉर्मेशन बहुत अच्छा होता है, जो लोग बहुत सफल डॉक्टर बन पाते हैं या जो लोग बहुत अच्छे हीलर बन पाते हैं कि जिनके पास आते से ही प्रॉब्लम खत्म हो जाता है, उनके हाथ में ऐसा मरकरी होता है कि आपके अंदर ईश्वरीय कृपा से वो शक्तियाँ हैं कि आप किसी भी रोगी को या किसी भी क्रिटिकल कंडीशन को ईजिली हैंडल टेकल जो है कर सकें, या अपने स्किल से दूसरों को रिलीफ दे सकें। ये मरकरी पर इस प्रकार का साइन होना नॉलेज के हिसाब से और एक प्रकार से हीलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति भी है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर देगा ये। और हृदय रेखा में देख सकते हैं कि एक शाखा नीचे गई है और एक शाखा फिर सीधे एकदम चल गई है। सीधे जाने वाली ये रेखा वर्कोहॉलिक नेचर देती है और नीचे आने वाली ये रेखा प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी को बिल्ड करने लगती है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो इमोशनल नेचर है, लेकिन बहुत कंट्रोल्ड इमोशन रहेगा, अपने इमोशंस को बहुत जल्दी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करेंगे। यहाँ पर भी एक हल्का सा आपका जो है फिश सिंबल जैसी आकृति निर्मित हो रही है, तो ये प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को भी इंडिकेट करता है। यानी आप केयरिंग है, इमोशनल है, लेकिन बहुत हिडन नेचर होने के कारण अपने इस प्रकार के व्यक्तित्व को आप दूसरों के सामने नहीं दर्शा पाएंगे। माइंड लाइन जब भी लाइफ लाइन से इतना डिस्टेंस बना कर चले तो बचपन से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं आप जैसे जातक, हठी होते हैं और बहुत ज़िद्दी होते हैं। बचपन से ही इंडिपेंडेंट नेचर होने के कारण कभी किसी की सुनने की या किसी से दब के रहने की योग्यता नहीं होती है। इसीलिए अंततः किसी भी तरह अपने जिद को पूर्ण करते हुए आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। मंगल की ये रेखाएं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आपको लाती रही, और अभी के समय के अकॉर्डिंगली बात करें तो अभी राहु का रेखा बहुत प्रभाव कर रहा है। राहु का रेखा इल्यूजन देता है, भ्रमित करता है, जो भी कुछ सोचेंगे वो पूरा नहीं होगा। अभी ये राहु का एक प्रकार से असर है, और राहु आपको भ्रमित इतना एक्सट्रीम लेवल का करेगा, दिखाएगा कुछ और, होगा कुछ और, कर कुछ और रहे हैं, वैसी वाली बात रहेगी। तो प्लानिंग सफल नहीं हो पाएगी, एग्जीक्यूशन प्रॉपरली थिंकिंग का नहीं हो पाएगा, बेफिजुल की भागा दौड़ी रहेगी, अननेसेसरीली स्ट्रेसेस अपने ऊपर लेंगे। इसके लिए भ्रामरी योगा करना या फिर जो सैटर्न का रेमेडी सजेस्ट किया उसको करना ठीक रहेगा, क्योंकि राहु सैटर्न से ही कंट्रोल होते हैं। तो सैटर्न आपके ठीक हुए वैसे राहु के ये दुष्परिणाम खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपके माइंड लाइन की बात करें, आपका माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शार्प है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता, हर बात की जड़ तक जाना, गुड रिसर्चिंग हैबिट होना और डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी, इस प्रकार का माइंड लाइन देता है, क्योंकि ये काल्पनिकता भी देता है। और जो बायफोर का ये साइन है ये पैसा बहुत अच्छा देता है। जो लोग अपने जीवन में पैसा बहुत अच्छा अर्जित कर पाते हैं, पैसा बना पाते हैं, उनके हाथ में ऐसे साइंस होते हैं। क्यों ऐसा बायफोर का कहा जा रहा है? क्योंकि ये चतुर चालाकीपन भी दे देता है, और इस कंडीशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतने कैपेबल होते हैं मेंटली लेवल पे कि लोग खरीदने भी आते हैं।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके पास पैसों की तो कोई किल्लत या परेशानी ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ नहीं होने वाला है। और जो ट्रायंगल के इधर साइंस हैं ये सब इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे लेवल का कराती है, इसीलिए आपके माइंड लाइन से ही इतनी स्ट्रांगली प्रोग्रेस लाइन निकली जो सैटर्न तक फाइनली पहुंच पाई है। और सूर्य रेखा को भी अगर बारीकी से जज करेंगे तो पाएंगे आपकी सूर्य रेखा की भी जो कनेक्शन है माइंड लाइन से हो रहा है। तो खुद के दम पर नेम फेम रिस्पेक्ट पाने जैसे योग और जितनी भी ये रेखाएं हैं ये क्लिनिक और इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा होने वाले अर्निंग एंड ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। आउटर मार्स पे इस प्रकार की जब रेखा होती है तो जल्दबाजी हड़बड़ी में किए गए काम से होने वाले ये नुकसान को इंडिकेट करता है, इसलिए एग्रेशन से दूर रहें। और लाइफ लाइन के ऊपर में देख सकते हैं कि यहाँ एक आइलैंड है और यहाँ लाइफ लाइन पूरी डिस्टर्ब है। उम्र 24 और उम्र 28 और 29, ये दोनों उम्र में हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। 28-29 में दिक्कत इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि सहयोगी रेखा बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल होने लग रही है, तो इस प्रकार की सपोर्टिव लाइन स्ट्रेस बर्डन को कम करती है। लेकिन उम्र जो दिखा रहा है यहाँ पर तकरीबन 22 से लेकर 24 में, उसमें हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत डिस्टर्बेंस और फैमिली के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल स्ट्रेस आपको आया था। आने वाले समय में उम्र 34 में आपको हेल्थ और फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस आ सकता है, उसके बाद में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है। और बाहर की तरफ झुकने वाली रेखाएं एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस और ट्रैवलिंग्स को ही इंडिकेट करती है। इंटरनल मार्स पे काम करना, इसलिए एक्सरसाइज योगा प्राणायाम अपने डे रूटीन लाइफ में लाइए। शुक्र आपका डेवलप बहुत सही है, तो आलिशान घर से लेकर के तमाम तरह के सुख सुविधा धन लाभ आप अपने जीवन में अर्जित कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा फैशन ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति भी इंटरेस्ट नॉलेज होता है। कला प्रेमी साहित्य प्रेमी होते हैं, मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और कंफर्टेबली रन होने वाली रहेगी। जितनी सीधी खड़ी रेखाएं सब अपॉर्चुनिटी देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। आड़ी ये सारी रेखा अननेसेसरीज वरीज क्रिएट करती है जो नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग या फैमिली प्रेशर से आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल स्ट्रेसेस अपने ऊपर लेने से बचें। आपका शुक्र बहुत सही है, तो जितना ज़्यादा पीसफुल आप अपने माइंड रखेंगे उतना ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट आप अपने लाइफ में बढ़ाते रहेंगे। चंद्र की स्थिति में देखेंगे तो यहाँ भी ट्रायंगल का साइन है, तो 101% एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस और बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी एंड आपका वर्क जो एरिया रहेगा वो भी जन्म स्थान से दूर ही देखने को मिलेगा। मरकरी लाइन है लेकिन मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, पैसा आएगा बढ़िया, रुकने नहीं वाला है और कंसिस्टेंट कोई काम कर पाना मुश्किल रहेगा तब तक जब तक सूर्य डिस्टर्ब है। लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो माइंड लाइन की स्थिति बहुत लॉन्ग है, तो आपको डेफिनेटली आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। पढ़ाई में तो किसी प्रकार को रोक मत लाइए। और जितनी भी रेखा जब जुपिटर की तरफ झुकने लगती है तो दूसरों को नॉलेज एडवाइस अच्छे से दे पाने में सक्षम रहते हैं। यहाँ पर आपकी थर्ड फिंगर थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, तो क्रिएटिविटी इंक्रीज यह कर देती है और बहुत अच्छे लीडर या टीचर बनते हुए भी इस प्रकार की भाग्य रेखा दर्शाती है। पावर पोजीशन तो एटलीस्ट ये देता ही है। और भाग्य रेखा भी यहाँ से निकल के शनि और गुरु दोनों की तरफ जा रहा है, तो आप आगे चल के धार्मिक काम भी बहुत करेंगे, घर परिवार के लिए तमाम तरह की सुख सुविधा समृद्धि देंगे, आपके द्वारा बहुत लोगों का भला हो पाएगा। इसीलिए सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य और खुद के ऊपर काम करें। जो व्यक्ति खुद अंदर से ठीक ना हो वो दूसरों को कैसे ठीक कर सकता है, इसलिए पहले खुद को आप जो है सेटल करें। लाइफ में कभी लोगों की, काम की, धन की कमी आपको नहीं पड़ेगी। और जो भाग्योदय है वो उम्र 30 से है और इसी पीरियड में मैरिज के चांसेस भी फुली कंफर्म है। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।